आप भी घर बैठे हनुमान जी महाराज जी के दर्शन करिए संत जनों की श्री राम कुटी में। मजबूती से पकड़े रहो माता जी, नहीं तो नीचे गिर जाए। देखिए हमारा फिर से पुनः अन्न सेवा कामतगिरी परिक्रमा मार्ग में वितरित होने के लिए जा रहे नवल भाई के साथ। और जो सामने दिख रहा है वो हमारा गांव है और यही हमारी कुटी का पता है। इस पहाड़ के नीचे ही हमारा आश्रम है। त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के पहले सांस को छोड़ना पड़ता है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों। सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। कभी कभी कर्तव्य मनुष्य की सहन शक्ति से बाहर जाना पड़ता है। 24 घंटे जब हमें मृत्यु का ध्यान होगा, तब हमें साधना शक्ति बढ़ेगी, तब हमें पवित्रता आएगी। समय को पहचान कर सचेत रहना ही वर्तमान का संदेश है। ऋषि महात्मा मोह से मुक्त होते हैं, उनके लिए रोना हंसना समान होता है, इसीलिए वे कड़वे सत्य बोल सकते हैं। शक्ति का सबसे विनाशकारी रूप छल कपट और अहंकार है, जो लोगों के जीवन में दुख और कष्ट पैदा करते हैं। वो अपने कर्म फल को अवश्य भोगेंगे, उनको कोई बचा नहीं सकता। अताताई चाहे जितना भी शक्तिशाली ही क्यों ना हो, अंत में अपने नाश को प्राप्त होगा। ईश्वर की व्यवस्था पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, उसको सदैव दैवी वश मानकर स्वीकार कर आगे बढ़ जाना चाहिए। परमात्मा जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, उसके लिए पीछे कोई बहुत सुंदर योजना होती है। हमारा चरित्र ही हमारी पूंजी है। जिन लोगों को सोचकर तुम अपने समय को जला रहे हो, वह तुम्हें याद भी नहीं करते। याद रखना, जीवन में सुख वहीं जन्म लेता है जहां तुम हल्के हो जाते हो। बाहर से आने वाले सभी आनंद क्षणिक है। मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह लगातार पकड़ना चाहता है। मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा का कारण यह भ्रम भी है कि वह जीवन को नियंत्रित कर सकता है। समर्पण कोई पराजय नहीं, बल्कि सबसे बड़ी विजय है। समर्पण का मतलब है भरोसा। जैसे बच्चा माँ की गोद में सो जाता है, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। जीवन को पकड़ो मत, छोड़ दो। जिसे तुम कसकर पकड़ते हो वह छूट जाता है, जिसे तुम छोड़ देते हो वह तुम्हारे पास ठहर जाता है। तुम जितना कसोगे उतना खोगे, जितना तुम छोड़ोगे उतना पाओगे। छोड़ना मतलब परमात्मा के ऊपर भरोसा करना। परमात्मा तुम्हें वही लौटाता है जो तुम दूसरों को देते हो। किसी भी परिस्थिति में धैर्य मत खो। व्यवहार ठीक करो, संतुष्ट कर दो। चतुर और बुद्धिमान को कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। सबको साथ लेकर चलो, सबको खुश करो। 84 लाख योनि भोगने के बाद मानव शरीर मिला है। सत्कर्म कर लो। इस मानव जीवन से भी वंचित हो गए तो क्या फायदा। पशु के काम करोगे तो पशु योनि में जाओगे, मानव के काम करोगे तो मानव योनि मिलेगी। पुत्र तो उसे कहते हैं जो अपने सत्कर्मों का फल अपने माता पिता को समर्पित करके परलोक में उनका उद्धार करता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह परिस्थितियों को स्थायी मान लेता है। कोई भी अपने विधि के विधान से नहीं भाग सकता। इसीलिए कहते हैं बदले की भावना छोड़ो, परमात्मा को बदला लेने दो। जो बीज बोया है वही फल मिलता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सबकी सेवा करो, क्षमा करना सीखो। तुम किसी को खुश नहीं कर सकते। जिस इंसान का चरित्र ठीक नहीं होता, वह बाहर से चाहे जितना भी सफल दिखे, दिल के अंदर कभी सुख और शांति नहीं पा सकता। जिस इंसान को कोई नहीं सुधार पाता, उसे वक्त और बुरे हालात सुधार देते हैं। किसी को दोष लगाकर दंड देना तो सभी को आता है।
परंतु वो पतित पावन जो किसी गिरे हुए को उठा सके कोई बिरला ही होता है। कर्मों के फल से कोई बच नहीं पाया। जिन प्रभु श्री राम जी ने सृष्टि रची उन्हें भी 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। प्राणी का कोई कर्म नष्ट नहीं होता। मनुष्य को अपने हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिस दिन तुम अपेक्षा छोड़ दोगे तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती, ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। जो लोग गलत करते हैं वो अपने ही कर्मों का शिकार बनते हैं। बदला लेने की बजाय खुद को इतना सफल बना लें कि समय खुद आपके साथ हो। वर्तमान पर ध्यान दे, अतीत की बातों को भूलकर आगे बढ़े। समय का सही उपयोग करे, ना कि उसे बदला लेने की भावना में नष्ट करे। जीवन में प्रगति करे और खुश रहे। आपका सुखी होना और आगे बढ़ना ही आपके विरोधियों के लिए सबसे बड़ी सजा है। कर्म कर सकते हैं, आप कर्म कर सकते हो, कर्म करने का संकल्प ले सकते हैं, लेकिन इसका फल पाना आपके हाथों में नहीं है। जिसने तुम्हें खाना खिलाया, जिसने तुम्हारी सेवा की, अगर उसे तुम भूल जाओ तो तुमसे अधर्मी कौन हो सकता है। इस दुनिया में सही ज्ञान यह है कि जिसकी हम एक रोटी खाएं उसको 2 रोटी की अभिलाषा बनाएं। यही सही ज्ञान है। जो दूसरे को तकलीफ देकर मजा लेते हैं वो अपने लिए नरक का मार्ग तैयार करते हैं। रोना छोड़ो, अंदर से मजबूत बनो। प्रारब्ध मृत्यु से पहले लिखी जा चुकी होती है। जन्म के साथ मृत्यु की तारीख भी तय है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भागवत गीता में स्पष्ट कहा है कि परमात्मा का स्मरण करके ओम मंत्र का जाप करे तभी सद्गति होगी। प्रारब्ध में मृत्यु पहले से लिखी जा चुकी है। निरंतर अपने धर्म के अनुसार कर्म करते जाओ। प्राणी का कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। संसार में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसका अंत निश्चित है। जो भोग विलास का भक्त होगा वह परमात्मा का भक्त कैसे हो सकता है। जो दूसरों को छोटा अपने आप को बड़ा बताते हैं उनको भगवत भक्ति कभी प्राप्त नहीं होती। शक करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, न इस लोक में न परलोक में। अहंकारी मनुष्य समझता है कि वह स्वयं कर्म कर रहा है, लेकिन इसका कर्ता साक्षात्कार ईश्वर है। और भोग लो, भोग के लिए मना नहीं है, लेकिन जब जोग पर उतर आओ तुम तो भोग को छोड़ दो। ये रिश्ते नाते जन्म के साथ पैदा होते हैं और शरीर की मृत्यु के साथ मर जाते हैं। इसलिए इन रिश्ते नातों के चक्रव्यूह में नहीं पड़ना चाहिए। आत्मा अमर है और इसी अमर सत्य को पहचानो। संसार मोह मिथ्या है, त्याग दो। नाम जपते रहो, मन लगे या ना लगे, एक दिन यही नाम आपको भगवान के पास बैठा देगा। वक्त तय है, जगह तय है, घटना तय है, घटित होना तय है। दुनिया को दिखाने के लिए अच्छा चाह रहे हो और अंदर ही अंदर गलत कर रहे हो तो परमात्मा आप पर कभी कृपा नहीं करेगा। जीवन ना तो दुख है ना सुख है। जीवन तो बस एक अवसर है। तुम इसे दुख बना सकते हो, तुम इसे सुख बना सकते हो। ये तुम्हारे हाथ में है। इसके रचयिता तुम स्वयं हो। जो तुम छिपाते हो वह सड़ जाता है, जो तुम प्रकट कर देते हो वह मुक्त हो जाता है। अपने शरीर के पाप या अपराध बोध को दबाओ मत, उसे स्वीकार करो और विदा करो। मानव चाहे हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी क्यों ना हो, दुनिया उसको झूठा लांछन लगाने के लिए नहीं मानेगी। जिसकी नियति खराब हो उसकी कोई पूर्ति नहीं कर सकता। और कहते हैं मुर्दा को प्रभु देते हैं कंडा लकड़ी आग, जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े दुर्भाग्य। तो इसीलिए कहते हैं पाप से दूर रहना चाहिए। वासना पाप की जर्नी है। श्री राम जी को भूलो मत, जगत मिथ्या है। जय जय श्री राम। ऐसा कुछ दृश्य है कामदगिरी परिक्रमा मार्ग का। और देखिए राजेंद्र दास जी की कथा भी चल रही है 19 मार्च से 27 मार्च तक। और सदगुरु परिसर में देखिए ऐसा कुछ दृश्य है कामतानाथ जी का।
परिक्रमा मार्ग का। और देखिए कितनी भीड़ है यहाँ, मेला भी चलता रहता है निरंतर। देखिए हमारे सूरदास भाई हैं। ये हमारी सबसे होनहार बहन जो सूरदास है, शिवदेवी। देखिए हमारी बहन है शिवदेवी। बस वही, हाँ बोलो उसके। अबे मुझे साड़ी एक दौले बैसाख तक। अच्छा साड़ी लेना है, हाँ ठीक है। अबे पहिरत हुआ में जामा भगवान खुशी रखे काम का। ठीक है। जय राम जय जय राम। नहीं अभी बनते बात महापूरण बोलो हनुमान जी की। बस बस अब हम आ गए बिरजा कुंड। कामदगिरी का बिरजा कुंड है, जिसको ये देखिए कहते हैं यहाँ का पानी अगर पड़ जाए शरीर में तो रोगों का नाश हो जाता है, पाप कट जाते हैं, ऐसी मान्यता है बिरजा कुंड की। तो देखिए सब इस कुंड का, सब देखिए इस कुंड का पानी अपने ऊपर डलवा रहे हैं। चलो भैया नवल, ऐसा कुछ दृश्य है बिरजा कुंड का। आप भी घर बैठे देखिए, अभी लेटी परिक्रमा यहाँ लगती ही रहती है। फिर लेटी परिक्रमा लगा रहे हैं मनोकामना पूर्ति के लिए। कामतानाथ जी का परिक्रमा मार्ग है। आप घर बैठे परिक्रमा मार्ग के दर्शन करिए। हम अपने आश्रम का देखें, आश्रम का आपको दृश्य डाले दे रहे हैं। ऐसा कुछ दृश्य है हमारे आश्रम का सामने, आप देखिए। ऑन रोड ही हमारा आश्रम है, संत जनों की श्री राम कुटी, जो खोही शिवरामपुर रोड में है। ये हमारा आश्रम है। नवल भाई मोड़ लो आश्रम की तरफ। देखिए अभी गेट का ताला लगा हुआ है। हम प्रसाद वितरित करके आ गए।